एक छोटी सी लड़की साया अपने दादा दादी के साथ जंगल जाती है। वो जंगल के करीब एक छोटे से घर में रहते थे। वो जंगल से बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर वहां जाती थी। एक दिन वो जंगल में गहराई तक गई और एक खुफिया चश्मे पर पहुंची जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक छोटे से बंदर से एक छोटा जानवर उठाया जिसका नाम पायल था और इसे अपने घर ले गए। इसने इसे उठाया और उनकी दोस्ती शुरू हो गई। दिन गुजरते गए और साया ने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। बंदर, जिसका नाम जिसका था, और साया खास दोस्त बन गए। बंदर साया के साथ जंगल में घूमता था। वो इकट्ठे दरख्तों पर चढ़ते थे। साया के दोस्त माथी ने उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक खुफिया गैर के बारे में बताया। साया बहुत दिलचस्पी रखती थी। वो गई और माथी के साथ ग्यार जाने का फैसला किया। ग्यार अंधेरा और गावना था, लेकिन साया और माथी ने हिम्मत के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। ग्यार के अंदर उन्होंने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें पाई, जैसे चमकती हुई पत्थरों, अजीबोगरीब पौधे और ग्यार की दीवारों पर कदीम नक्काश। उन्होंने एक बड़ा खजाना भी पाया जो सोने और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। साया और माथी बहुत खुश थे, लेकिन सिफर उन्हें पता था कि उन्हें यह खजाना वापस नहीं रखना चाहिए। उन्होंने खजाना वहीं छोड़ दिया और ग्यार से बाहर निकल गए। साया जंगल से वापस आते हुए खो गई। उसने देखा कि सूरज डूब रहा था और तारीख होने वाला था। वो थोड़ी डरी गई थी, लेकिन मिट्टी इसके साथ था। मिट्टी ने इसे फिक्रमंद न होने के लिए कहा और इसे महफूज तरीके से घर ले आया। इस दिन के बाद मिट्टी और सिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मिट्टी ने जमाल के बारे में मजीद मालूमात हासिल की और माहिना ने उसे अपने बाग में बुलाया ताकि वहां रहने वाले जानवरों की मदद की जा सके।